गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 7 में बात करने वाले हैं प्रश्नावली 3.1 की। तो देखिए 3.1 में आपके 1 2 3 4 कुल आपके इसमें ये 9 सवाल हैं। ठीक है, इन 9 सवालों में से आप 9 की 9 बहुत आसानी से कर लोगे, क्योंकि इसमें 2 फॉर्मूले हैं जिनका प्रयोग करना है। ठीक है ना, और पूरे के पूरे सवाल उसी सूत्र पर आधारित हैं। ठीक, अब वो सूत्र क्या है ये देखिए। पहला सूत्र है माध्य का। तो माध्य का होता है सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, और एक सूत्र है परिसर का। ये क्या होता है? अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान। और इन्हीं 2 सूत्रों से आपकी पूरी की पूरी प्रश्नावली हल हो जाएगी। ठीक है ना, तो बहुत अच्छे से मैं आपको पहला सवाल यानी कोई भी एक सवाल समझाता हूँ जिनमें ये दोनों चीज़ें निकालनी हो, क्योंकि जैसे ही आप ये दोनों चीज़ निकालना सीख जाओगे आप खुद बड़ी आसानी से सभी सवाल कर लोगे। ठीक है ना। अब मुझे ये लगता है कि सभी सवाल एक जैसे हैं, तो मैं आपको ये दोनों चीज़ें करना सिखा देता हूँ और फिर सभी सवाल आपके लिए छोड़ देंगे। ठीक है ना, और फिर हम बात कर लेंगे आज ही प्रश्नावली 3.2 की। लेकिन आपको कोई दिक्कत है आप पूछ सकते हैं। ठीक है ना, तो हमें निकालनी 2 चीज़ें। हमें निकालना है यहाँ पे माध्य निकालना सीखना है और परिसर निकालना सीखना है। ठीक है ना, और ये सवाल नंबर जो दूसरा है ना, इसमें दोनों बातें कही गई हैं। सवाल है कक्षा के एक मूल्यांकन में प्राप्त किए गए निम्नलिखित अंकों को एक सारणीबद्ध रूप में संगठित कीजिए। ये है। ठीक, फिर बताना है सबसे बड़ा अंक कौन सा है, सबसे छोटा अंक कौन सा है, इनका परिसर क्या है, इनका माध्य क्या है। तो अब ये समझने वाली बात यहाँ पे रहेगी कि सबसे पहले जो हमें आंकड़े दिए हैं उन आंकड़ों को आप चाहे तो अवरोही क्रम में लगा लें और चाहे तो आरोही क्रम में, जिसमें लगाने की आपकी इच्छा है आप उन्हें व्यवस्थित कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि आंकड़ों को व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे हमें आंकड़े दिए थे। मैंने क्या किया, इन आंकड़ों को आरोही क्रम में लगा लिया है। किस क्रम में? आरोही क्रम में। अब पहले पूछा सबसे बड़ा अंक, तो हम जानते हैं कि आरोही क्रम में सबसे बड़ा अंक जो होता है वो लास्ट में रहता है। तो लास्ट में क्या है? 9। सबसे बड़ा अंक क्या होगा? 9। और हम ये जानते हैं कि आरोही क्रम में सबसे छोटा अंक सबसे पहले रहता है। तो ये हो गया आपका सबसे छोटा अंक 1। अब कहा उसने परिसर, तो परिसर का सूत्र क्या है? अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान। अधिकतम मान क्या है यहाँ पे? 9। न्यूनतम मान क्या है? 1। इनका अंतर कर दीजिए, तो 9 में से 1 गए 8। 8 आपका परिसर होगा। अब बात आती है माध्य निकालने की। तो माध्य क्या होता है? सभी प्रेक्षणों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, प्रेक्षणों की संख्या। तो ये हमने कर दिया सबका यहाँ पे योग बटे कुल कितने प्रेक्षण थे आपके? 20। इन सब का योग आया है 100 बटा 20। 20 एकम 20, 20 पंचे 100। 5 होगा आपका माध्य। अब बस यही सभी सवालों में आपको निकालना है परिसर और माध्य। अब मुझे उम्मीद है आप लोग कर लेंगे। तो ये 3.1 के सभी सवाल मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, ये आपका होमवर्क होगा। और अब हम चलते हैं प्रश्नावली 3.2 की ओर। 3.2 में भी आपको 2 बातें सीखनी है। क्या क्या सीखना है? बहुलक सीखना है और माध्यक सीखना है। ठीक है ना। अब बहुलक क्या होता है? देखिए ये प्रेक्षण लिखे हुए हैं, तो पूरे प्रेक्षण जो लिखे हैं आप ध्यान से उनका अवलोकन करें और अवलोकन करने में ये देखें कि वह कौन सा प्रेक्षण है जो अधिक बार आया है, जिसकी पुनरावृत्ति ज़्यादा हुई है। जिसकी पुनरावृत्ति ज़्यादा हुई होगी वही आपका बहुलक होगा। ठीक है, और माध्यक कैसे निकालेंगे? n+1/2। n+1/2 वां पद। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ भी इसमें सवाल कम हैं और सवाल कम है, सभी सवाल एक जैसे हैं। तो यहाँ भी मैंने आपका पहला सवाल हल किया है। जो आंकड़े दिए हैं पहले सवाल में, पहले मैंने उनको आरोही क्रम में लगा लिया। क्या किया? सबसे पहले आपको भी यही करना है, पहले उनको आरोही क्रम में लगाना है। तो ये लग गया आपके आरोही क्रम में, ये लग गया पूरे आपके आरोही क्रम में। तो सबसे पहले निकालेंगे हम माध्यक। क्या निकालेंगे? माध्यक। माध्यक का n क्या होता है? पदों की संख्या। n क्या होता है? प्रेक्षणों की संख्या। लिखिए दे रहा हूं मैं, n बराबर प्रेक्षणों की संख्या। तो प्रेक्षण कितने हैं आपके? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कितने प्रेक्षण हैं आपके? 15। तो माध्यक का सूत्र क्या है? n+1/2 वां पद। n मतलब प्रेक्षणों की संख्या 15 है, +1/2 वां पद। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 8वां पद।
अब ध्यान देना, जो ये 8 आया है ना, ये माध्यक नहीं है। उस 8 को पूरा पढ़िए, क्या लिखा है? 8वां पद। 8वां पद कौन सा है? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये है आपका 8वां पद। तो आपका माध्यक क्या होगा? 20 आपका माध्यक रहेगा। ठीक, अब बात कर लेते हैं बहुलक की। तो बहुलक के बारे में मैंने क्या कहा था? पूरे आपके आंकड़ों में जो अंक बार बार रिपीट हुआ हो, जो अंक ज़्यादा बार आया हो, वह बहुलक होता है। तो यहाँ पे देखिए 24 आपका एक ही बार आया है, 25 हालांकि 2 बार आया है, 23 एक ही बार आया है ना, ये सब भी एक बार आया है। लेकिन जो 20 है ये आपका 4 बार आया है, मतलब इसका रिपीटेशन क्या है? ज़्यादा है। जिसकी पुनरावृत्ति बार बार होती है वही आपका उत्तर होता है। तो बहुलक क्या होगा? 20 आपका बहुलक होगा। ठीक है, ये रही कक्षा 7 की क्लास। कल हम बात कर लेंगे प्रश्नावली 3.3 और अच्छा एक ही प्रश्नावली है, चेक कर लेते हैं। इसके बाद आपकी 2 प्रश्नावली हैं। कल हम इन 2 प्रश्नावली की बात कर लेंगे। जय हिंद।